बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप वीएफडी को रिस्टोर करने और रिस्टोर करने के बाद सेटिंग करना जान गए तो आप यूँ समझ लें तो आप मिस्त्री बन गए। क्योंकि यहाँ पे मसला ये होता है कि कई ऐसे इन्वर्टर होते हैं जो कि उनके ऊपर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि रिस्टोर के अलावा वो जाते नहीं हैं। जब आप उसको रिस्टोर करेंगे तो वो प्रॉब्लम तो ठीक होगी, तो उसके बाद सेटिंग की ज़रूरत होती है, और सेटिंग अगर आप जान गए, सेटिंग सीख गए रिस्टोरेशन के बाद जो ज़रूरी सेटिंग होते हैं, तो आप बिल्कुल मिस्त्री हैं। तो सेटिंग आप कैसे करेंगे, रिस्टोर कैसे करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि पहले रिस्टोर इन्वर्टर को रीसेट किस तरह किया जा सकता है, और उसके बाद ज़रूरी कौन से सेटिंग हैं जो कि आपको करने चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और रिस्टोर का तरीका भी और रिस्टोर करने के बाद मुकम्मल सेटिंग भी। तो उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो रिस्टोर करने का तरीका जानते हैं। रिस्टोर करने की जो ज़रूरत है वो तब पेश आती है, वो सबको मालूम है। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, बटन है, आपने प्रोग्राम बटन दबाना है। आपने यहाँ पे ऊपर वाले या नीचे वाले तीर से P0 की सेटिंग में आना है। P0 यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेटा एंटर कर देना है। अब यहाँ पे P000 है, यहाँ पे आपने ऊपर या नीचे वाली तीर से P017 में आना है। P017 में आने के बाद आपने डेटा एंटर कर देना है। डेटा एंटर करने के बाद यहाँ पे अंदर 0 होगा, इसको आपने 1 करना है। 1 करके यहाँ पे आपने डेटा एंटर कर देना है। इस तरीके से आपका वीएफडी जो है ना रिफ़्रेश और रीसेट हो जाएगा। कोई भी एडजस्ट, कोई भी सेटिंग आपने अगर इधर से उधर की हुई है या किसी ने ख़राब की हुई है, तो सारे के सारे यहाँ पे पैरामीटर रीसेट हो जाएंगे। अब मुमकिन तौर पे यहाँ पे POFF का फॉल्ट भी शो हो सकती है, SP1 का फॉल्ट भी आ सकती है। अगर रीसेट करने के बाद फ़ौरन आप चला रहे हैं तो यहाँ पे अंडर वोल्टेज का फॉल्ट भी आ सकती है, यानी कि यूयू का। तो इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं या फॉल्ट्स हैं, इनको किस तरह आप ठीक कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यूयू फॉल्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं चलाता हूँ। रिस्टोरेशन के बाद कोई सेटिंग मैंने नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट वीएफडी को रन किया है। तो रन करने के बाद देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर वोल्टेज फॉल्ट आ गया है यूवी का। आमतौर पर इसको यूयू भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से आप ठीक करेंगे, प्रोग्राम बटन दबाएं। सिंपली आप पीबी की सेटिंग में आएँ, डेटा एंटर करें, 5 की सेटिंग में आएँ, PB05 देख लें। यहाँ पे समझ लें कि रीसेट के बाद फ़ौरन मैंने चलाया तो यूवी का फॉल्ट आया। तो अब मैं कहाँ पे सेटिंग कर रहा हूँ, आपने भी नोट करना है, जहन में रखना है। PB05 में डेटा एंटर, यहाँ पे आपको 000 देखने को मिलेगा। शिफ्ट पहले वाले 0 को यहाँ पे आपने बनाना है 5। डेटा एंटर, सिर्फ मैंने एक ही सेटिंग कर दी है। अब मैं दोबारा चलाता हूँ। फॉल्ट रीसेट करने के लिए स्टॉप RST का बटन दबाएं, यानी कि फॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है तो ये रन नहीं होगा। जैसे मैं बटन दबा रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ये वाला बटन आपने लाजमी दबाना है, स्टॉप का। तो ये मैंने दबा दिया, फॉल्ट ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे मैंने दोबारा इसको चला दिया है। आप देख सकते हैं, पहले तो ये 19-20 पे आके यूवी का फॉल्ट दे चुका था। अब देखें, यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, फॉल्ट नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि ये फॉल्ट ख़त्म हुआ है। अब यहाँ पे चंद अहम चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि अगर इसी तरीके से रीसेट करके आपने सिर्फ PB05 की सेटिंग को 50 पे करके, यानी कि 5000 पे करके चला दिया, इन्वर्टर ठीक ठाक चल गया, बिल्कुल आपको लगता है कि ओके है, बिल्कुल ऐसा है कि आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो फिर और कोई सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पे ये जो इन्वर्टर है, मैंने रीसेट करके सिर्फ PB05 की सेटिंग को 50 पे कर दिया ना, तो ये बिल्कुल ओके चलेगा। इसमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे POFF का भी फॉल्ट नहीं आया। उसका वजह यह है कि यहाँ पे कनेक्शन इसकी जो है ना वो RST पे लगी हुई है सोलर की। अगर प्लस माइनस पे यहाँ पे लगी हुई होती कनेक्शन, तो यहाँ पे POFF का फॉल्ट भी आना था। अगर यहाँ पे सिंगल फेस या डबल फेस बिजली होती तो SP1 का फॉल्ट आना था। तो ये दोनों चीज़ें नहीं आई। वजह यह है कि सोलर है, सोलर फिर प्लस माइनस की बजाय यहाँ पे RST पे लगी हुई है, तो POFF का फॉल्ट यहाँ पे हमें नहीं आया। खुदा न खास्ता अगर आपको POFF का फॉल्ट भी आ जाए तो उसका सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये कंफर्म करना चाहूँ कि अगर इस तरीके से आपका VFD है, इसी तरीके से जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको रीसेट करके दोबारा चलाया है सिर्फ PB05 की सेटिंग को, तो आपको किसी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये एक फैक्टर और भी है, वो ये है कि मेरे वोल्ट जो है ना वो PB04 के मुताबिक आते हैं, जो कि रीसेट के बाद वैल्यू इसकी सेट होती है उसके मुताबिक आते हैं। कि कैसे यहाँ पे देखें 600, 624, 20 के अंदर आते हैं। अगर यहाँ पे वोल्ट ज़्यादा
आते 700 या 700 से प्लस, तो PB04 की सेटिंग करना लाजमी था, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन ये जो VFD है मैंने रीसेट करके दोबारा चलाया है, सिर्फ एक ही सेटिंग मुझे चेंज करना पड़ा, वो PB05 की सेटिंग थी आपके सामने। अब मुमकिन तौर पर जो VFDs के ऊपर प्रॉब्लम्स आने हैं उनके तफसील मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो POFF का अगर फॉल्ट आ जाए तो PB00 की सेटिंग में आपने यहाँ पे 1 होगा, 0 करके डेटा एंटर कर देना है। POFF का फॉल्ट तो यहीं से ख़त्म हो जाएगा। अब अगर सिंगल फेस पे आप चला रहे हैं रिस्टोर के बाद SPO का फॉल्ट आ रहा है तो PB01 की सेटिंग में ये भी 0 कर दें, ठीक है। अगर 3 फेस है तो इसको 1 रहने दें। और अगर आपकी वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, यानी कि 500 से अगर कम आ रहे हैं तो आप PB04 की सेटिंग को 80 से कम करके 70 करेंगे, ठीक है। अगर 600 से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको 90 करेंगे। अगर 700 से ज़्यादा आ रहे हैं तो 100 करेंगे। अगर 750 से भी ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको 110 करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से PB04 की सेटिंग भी आप सेट करेंगे। उसके बाद PB05 की सेटिंग तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले लाजमी इसको 50 पे करना पड़ता है, क्योंकि 00 से फिर वो UV या UU का फॉल्ट दे देता है, ठीक है। तो बाकी ये PB06 की जो सेटिंग है, अगर OU1 का फॉल्ट का सामना है तो उसको आप 0 करें, वरना 1 ही रहने दें। और PB07 की सेटिंग अगर 700 से आपके वोल्ट ज़्यादा हैं तो इसको 150 करें, वरना 130 भी ठीक है। तो बाकी जो सेटिंग है इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है रिस्टोरेशन के बाद। अब रिस्टोर आपने कर दिया है, PB की जो प्रोटेक्शन ग्रुप है वो भी मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आपने सेटिंग करके रखना है। अब चूँकि आपने VFD को ठीक चलाना है, कोई भी इसमें ख़राबी हो तो उसको ठीक करना है, तो उसके लिए मैं कुछ और पैरामीटर यहाँ पे चेंज कराऊँगा। वो उसमें मोटर पैरामीटरिंग भी शामिल है और उसमें मास्टर सेटिंग भी शामिल होगी। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक सुनें। ये दोनों पैरामीटर जो है ना, मोटर पैरामीटर और मास्टर सेटिंग, ये दोनों आपने सीख के जाना है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मोटर पैरामीटर में जाते हैं, यानी कि वो P2 के अंदर है। जहन से देखें, यहाँ पे P2 में डेटा एंटर करें। P201 मोटर किलोवाट आपने यहाँ पे अपने हिसाब से मोटर के हिसाब से रखना है। ये रीसेट से रीसेट नहीं होंगे, जो भी कोई यहाँ पे ख़राब करके रखेगा तो वही ख़राब ही यहाँ पे रहेंगे। P202 की सेटिंग मोटर हार्ड्स हैं, यानी कि HZ फ्रीक्वेंसी हैं, यहाँ पे आपने मोटर के मुताबिक रखने हैं। P203 मोटर RPM हैं, ये भी आपने मोटर के मुताबिक रखने हैं। P204 मोटर के वोल्टेज हैं, ये भी आपने मोटर के मुताबिक रखने हैं। P205 मोटर के एम्पेयर हैं, ये भी आपने मोटर करंट रेटेड के हिसाब से रखने हैं। अच्छा, तो इसके अलावा आप इसकी मास्टर सेटिंग में जाएं, PE की सेटिंग में, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेटा एंटर PE00, फिर डेटा एंटर कोड 40721 मुख्तलिफ हो सकती है, आपने ढूंढ के ये कोड जो है ना डायल करना है। ज़्यादातर 40721 से ही खुलते हैं, आपने भी 40721 डायल करना है। डेटा एंटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी PE02 की सेटिंग चेक करें। ये आप हाफ सेट करेंगे, यानी कि 15-18 किलोवाट का इन्वर्टर है तो यहाँ पे आप 0.8 करेंगे। अगर यहाँ पे 7-11 का छोटा इन्वर्टर है तो ये 0.5 0.6 कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बड़ी इन्वर्टर है 18-22 22-30 उस हिसाब से, यानी कि 22-30 है तो 11, अगर 30-45 है तो 15, इस तरीके से 15 भी उसको रख सकते हैं, 17 तक लग सकते हैं, यानी कि हाफ सेट करना है। हाफ से ज़्यादा करेंगे तो फिर इन्वर्टर के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, यानी ख़राब हो सकती है। ये हसास सेटिंग है, याद रखें। अगर इसको चेंज ना भी करें तो बेहतर है। अगर ज़्यादा कम है तो इन्वर्टर हीट होगा, अगर ज़्यादा बढ़ाया हुआ है तो भी इन्वर्टर ख़राब होगा। इसको नॉर्मल रेंज के लिए मैंने जो मिसालें आपको दी हैं वो काफ़ी हैं। आगे बढ़ें, यहाँ पे PE04 की जो सेटिंग है, ये आपने मोटर के मुताबिक आउटपुट वोल्ट जो कि मोटर के लिए आप सेट करेंगे वो आप यहाँ पे उतना सेट करें। जैसा कि यहाँ पे 380 है तो आपने अपने मोटर के हिसाब से, ज़्यादातर मोटरें जो है ना वो 3 फेस 380 की होती हैं, तो 380 इसकी नॉर्मल सेटिंग होती है। आगे बढ़ते हैं, PE07, यहाँ पे इनपुट सोलर वोल्टेज के हिसाब से 100 वोल्ट का फ़र्क रखें, यानी कि आपके वोल्ट 700 आ रहे हैं तो यहाँ पे 800 रखना है, और यहाँ पे इसकी नॉर्मल रेंज भी 800 है। तो मैं यहाँ पे आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आपने 0-800 जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अगर खुदा न खास्ता OU1 या OU3 फॉल्ट का सामना है तो इसको आप 800 से ज़्यादा कर सकते हैं। PE08 की सेटिंग ये 350 होगा,
अगर आपके वोल्ट इनपुट में 450 से कम आ रहे हैं तो फिर आप इसको 250 या 200 या 150 कर सकते हैं। अगर वोल्ट 450 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है, तो फिर ये 350 ही ठीक है। अगर फिर भी हर सूरत यूवी का फॉल्ट, अंडर वोल्टेज का फॉल्ट नहीं जा रहा, तो इसको आप कम कर सकते हैं। ये बेसिकली होता है इनपुट वोल्ट लिमिट, यानी कि कम से कम वोल्ट लिमिट है। अब यहाँ पे अगर 350 वोल्ट हों या 350 से नीचे चला जाए तो इन्वर्टर चलेगा नहीं, POFF का फॉल्ट शो करेगा, क्योंकि ये लिमिट रखा हुआ है कि 350 से जैसे वोल्ट कम हो तो इन्वर्टर बंद हो जाए। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे PE09 की सेटिंग जो नॉर्मल है 210 है। PE10 की जो नॉर्मल सेटिंग है वो 100 है। अब यहाँ पे अगर आपकी वोल्ट कम है तो आप 110 115 रख सकते हैं इनपुट में। अगर आपके वोल्ट 600 500 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इसको 100 पे रखेंगे। और PE11 की जो सेटिंग है ये आउटपुट कैपेसिटी होती है, इन्वर्टर की आउटपुट कैपेसिटी की जो वो यानी कि एक परसेंटेज के हिसाब से वो कैपेसिटी को मैनेज करता है। यूँ समझ लें कि 100 पे होगा तो इन्वर्टर 100% ताकत लगाएगा, अगर 50 होगा तो थोड़ा कम ताकत लगाएगा। 50% से आधी ताकत इसकी नहीं आएगी लेकिन थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो इसमें आपकी इन्वर्टर की जो ओवरलोड का चांस है वो कम होगा, यानी कि OL2 जैसी कोई फॉल्ट, इन्वर्टर ओवरलोड की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पे 050 या 100 से कम करके इसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन 100 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि 100 से जब आप ज़्यादा करेंगे तो इन्वर्टर पे लोड बढ़ जाएगा। बाकी PE12 की जो सेटिंग है ये 000 पे ठीक है। ये बेसिकली है इन्वर्टर की रनिंग ड्यूरेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे जितने घंटे आप सेट करेंगे उतने घंटे बाद आपका इन्वर्टर बंद होगा। अब चला हुआ इन्वर्टर या पुराना इन्वर्टर, इस्तेमाल शुदा इन्वर्टर पे अगर आप 200-300 भी करेंगे ना तो वो एंड के फॉल्ट के अंदर चला जाएगा। उसका वजह ये है कि पहले से 200-300 घंटे या हज़ारों घंटे चले हुए हैं। अब उसकी एक अलग बहस है, यानी कि एक अलग टेक्निकली कोई चीज़ है। वो ये है कि यहाँ पे आपने एक दफ़ा इन्वर्टर के घंटे मालूम करने हैं कि कितना घंटा चला हुआ है, 3000 घंटा चला हुआ है, 2000 घंटा चला हुआ है। वो मालूम करके उससे ज़्यादा फिर जब घंटे लगाएंगे तो फिर उतना घंटा चलने के बाद दोबारा एंड का एरर आएगा। यानी कि आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको तब रख सकते हैं जब आप इसकी एक्चुअल घंटे पहले वाले मालूम करें। अगर आपको पहले इसका घंटे मालूम नहीं है कि ये इन्वर्टर कितना घंटा चला हुआ है, तो आप इसको अगर 2-3 हज़ार करते हैं उसमें वो एंड का एरर नहीं आता, फिर आपको मालूम नहीं है कि कितना वक्त चल के ये बंद होगा। जब आप मालूम करेंगे कि ये इन्वर्टर पहले 2000 घंटा चला हुआ है, तो 2024 घंटे यहाँ पे जब आप सेट करेंगे 2024, तो उसका मतलब ये होगा कि 24 घंटे बाद फिर से एंड का एरर के अंदर चला जाएगा। उस हिसाब से फिर हफ्तों का डेट भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, महीनों के हिसाब से घंटे जो है ना हिसाब करके रख सकते हैं। यानी कि आप चाहें जितना वक्त इसको एक सेटिंग लगा दें कि उसके बाद ये इन्वर्टर बंद हो जाए। तो बेसिकली ये इस काम के लिए होता है। PE12 की सेटिंग मास्टर सेटिंग है, जो कि किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको छेड़छाड़ ना करे, 00 ही रखे। अगर ये बातें मेरी किसी को समझ आ रही हैं तो फिर VFD की असल घंटे जो पहले VFD चला हुआ है वो मालूम करके बाद में आके यहाँ पे अपने हिसाब से घंटे रखे, ताकि उतना घंटा चलने के बाद ये VFD एंड का एरर शो करे और आगे ना चले, ठीक है। तो ये PE की जो पैरामीटर हैं वो एंड हो चुके हैं, यानी कि 12 लास्ट इसकी पैरामीटर थी। तो ये मैंने दो जो पैरामीटर थे, मोटर पैरामीटर, मास्टर सेटिंग, मैंने रिस्टोरेशन के बाद आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी और अब आप इन्वर्टर को जो है ना अच्छे तरीके से रिस्टोर भी करेंगे और रिस्टोर करने के बाद जो है ना वो सेटिंग भी करेंगे। इन्वर्टर में बहुत सारे पैरामीटर और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि चंद VFDs के लिए चंद सिचुएशन में, यानी कि इनपुट वोल्ट अगर ज़्यादा हैं या कम है, आउटपुट लोड ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से फिर एक मखसूस अंदाज में और मखसूस तरीके से इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। उसके अलावा नॉर्मल हर इन्वर्टर इस वीडियो के ज़रिए से आप बआसानी चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी और आपकी समझ में भी आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।